आई थिंक अगर आप यही चीज़ अब 15 साल 20 साल पहले सोच रहे होते तो मुझे लगता है बहुत डॉन्टिंग होता, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई हैं आज पहले के मुकाबले। द बैड न्यूज़ इज़ कि बहुत सारा कंपटीशन भी है। तो व्हाट यू रियली आई थिंक व्हाट इट रियली कम्स डाउन टू इज़ कि आपको एक बहुत क्लियर यू नीड क्लैरिटी ऑन आपका कस्टमर कौन है, वो कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, उस पर आपको एक लेज़र फोकस चाहिए। तो आपको तो काफ़ी इंग्रेडिएंट्स का आइडिया होगा सब चीज़ों में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आज भी लेकिन क्यों हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई अगर यूएस से यूके से ट्रैवल कर रहा है तो वहाँ से अपना मेकअप और शैम्पूज मंगा लें। एग्जाम्पल फ्रॉम VLCC, तो उसका एक लाइफ साइकिल है। आई विल यूज इट लेट्स से वंस इन 3 weeks और वंस इन अ मंथ। व्हाट डू आई डू, यू नो, हाउ डू आई, इफ दैट कस्टमर बिलीव्स इन VLCC, मैं उनको और क्या ऑफर कर सकता हूँ जिससे उनके लाइफ में VLCC एग्जिस्ट करे, राइट, और उनके करीब रहे। इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितना फंड्स किसी को चाहिए होता हो? मेरा एक दोस्त है जिसने स्टार्ट किया, मैं खुद उससे पूछ रहा था। सो मैन ग्रूमिंग के ऑलरेडी काफ़ी लाइक VLCC तो ऑब्वियसली एक लेगेसी ब्रांड है, तो सब जानते हैं, उसके इतने सैलून्स भी हैं और आई मीन स्लिमिंग सेंटर्स हैं, सो वी नो अबाउट इट। बट उस तरह थोड़ा सा न्यू है मार्केट में, एंड देयर आर अदर ब्रांड्स लाइक बॉम्बे शेविंग कंपनी, मैन कंपनी, और भी हैं, Beardo, right? So there have been many more. So how will Ustraa stand out? इसका आंसर, हेलो गाइज, हम बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑन लेवल अप विद वान्या। आज हम बात करेंगे बहुत सारे ब्रांड्स की, उन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स की जो FMCG इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं और एंटर करना चाहते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो खुद इस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। ही हैज़ वर्क विद लॉट्स ऑफ अमेजिंग ब्रांड्स लाइक ITC, नायका, उस्तरा, VLCC। सो वो सारी इंसाइट्स आपको देने वाले हैं। ही विल ऑल्सो गिव यू अ अमेजिंग रोड मैप कि आप कैसे अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, क्या आपको चैलेंजेस आ सकते हैं और क्या आपको टेक केयर करना है। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक प्यारा सा सरप्राइज भी है एंड में, क्योंकि हम एक छोटा सा गिव अवे प्लान कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको इस पॉडकास्ट के एंड तक रुकना होगा और इसको देखना होगा और अपने इनसाइट्स देने होंगे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स वेलकम आवर गेस्ट टुडे, मिस्टर आदित्य। सो गाइस, आज के गेस्ट के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई चुकी हूँ, और नायका, उस्तरा, ITC और उड़ान, पता नहीं कितने सारे ब्रांड्स से एसोसिएटेड रह चुके हैं। सो लेट्स वेलकम मिस्टर आदित्य ओवर हियर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आपने 20 इयर्स के स्पैन में इतने सारे ब्रांड्स के साथ काम किया और कैसे आपकी वो ग्रोथ हुई, एंड टुडे यू आर लीडिंग द बिजनेसेस, यू हैव बीन इन्वेस्टिंग, यू हैव को-फाउंडेड द कंपनीज एज वेल। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। करियर के स्टार्ट में तो पता नहीं था कितना एडवेंचर रहेगा, आई थिंक, बट आई एम अ बिग बिलीवर इन, यू नो, देयर आर फ्यू मोमेंट्स जो आते हैं आपकी लाइफ में जब आपको डिसीजन लेना होता है, एंड काफ़ी सारा उन मोमेंट्स पे आ जाता है। आपकी लाइफ की जो ट्रेजेक्टरी है वो उन मोमेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है। आई थिंक मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, आई वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ITC एट दैट टाइम, आज तो मतलब स्टार्टअप्स में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ यू नो अमेजिंग जर्नीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलती है, 0 to 1 जर्नीज़ मिलती है। ITC ऑल्दो वो एक 100-year-old कंपनी थी, at that time they were diversifying and adding a lot of new categories and businesses, foods, personal care, within foods and personal care lots of categories. So एक सही टाइम पे मैं सही जगह पे था, मुझे ऐसा लगता है। And then of course it's a lot about how do you apply yourself and you know bring your talents to the forefront. And I think a good match between those two. So that was where my foundation was set. ITC ने मुझे अपॉर्चुनिटी भी बहुत दी। मैं इंडिया, US, इंडिया में East, North, West. I've even been in villages in Bihar and Jharkhand. Wow. So that's where my training happened. But a lot of that set the groundwork. And then I think the natural next thing जो मेरे दिमाग में था कि मैं अपना कुछ try करूँ. That's what brought me to my own startup journey. उस पे भी मैंने almost 7 years अपने startup journey में लगाए. And then of course Udaan happened. Udaan, ITC and sorry, I just take that back. And then Udaan happened. Udaan was going to be the next Flipkart at that point. It was really taking off. I got, you know, I was interviewed and I got an opportunity to be a part of building something really big. Yeah. वो मुझे बहुत एक exciting opportunity लगी, and it was difficult to turn down. I had 2-3 opportunities in my hand at that time, but I chose Udaan, and I think it was one of the best decisions that I made, because just operating at a fundamentally different speed, scale, surrounded by the best talent in the country, was really something else.
I then moved to Nykaa later on after that stint. Nykaa में एक अलग टाइप की अपॉर्चुनिटी मिली. Nykaa was a very very respected startup already when I joined. बट उस टाइम पे Nykaa एक नया बिजनेस स्टार्ट करी थी जिसको जीरो से बिल्ड करना था. तो एक वो 0 to 1 वाली जर्नी. ये समझे कि आपने बहुत सारे बिजनेस को जीरो से स्टार्ट भी किया है. वो एक अपॉर्चुनिटी मिली, वेरी वेरी फुलफिलिंग. आई एम श्योर विल टॉक अबाउट दैट मोर. एंड देन today I am at VLCC, where it's a transformation. So VLCC एक 40 year old company है. Almost. Very very well known, well respected. Consumers love us, but also it's a challenge in terms of इसको future के लिए कैसे ready किया जाए, because the environment is changing, the consumers are changing, their needs are changing. So that's where I am today. So आज का जो हमारा थीम है आदित्य है, हम उन फाउंडर्स की हेल्प करना चाह रहे हैं जो FMCG इंडस्ट्री में अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं. तो आपने बताया कि आपने भी अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था, which and you worked there for 7 years. You spent 7 years of long time over there. So what happened? Did it ended well or didn't end well? Then what happened over there? I think वो firstly वो एक अलग space था. The opportunity that I saw was कि हमारे services sector was growing. Budget hotels were exploding, restaurants. Everywhere you looked at, there was an explosion in need of companies. But जो talent pool था वो और जो talent pool के जो sources हैं, जो supply chain of talent है, वो फिर भी वैसे ही थी जैसे वो पिछले 20 साल या 30 साल में था. So वहाँ पे एक opportunity दिखा कि we can partner with companies and help them acquire wider range of talent. But we will help you कि हम आपके साथ मिल के आपकी needs के हिसाब से वो स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स बनाएंगे, वो टेक बनाएंगे जिससे लोग डे वन रेडी हो सकते हैं. सो वो हमारा थॉट प्रोसेस है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम FMCG व्हाट आई हैव डन बिफोर एंड आफ्टर दैट, बट ब्रॉट इट्स ओन न्यू लर्निंग एंड चैलेंजेस. तो वो एक जर्नी थी. उसमें भी व्हेन आई से वन जर्नी, उसमें बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे. बट वो बिजनेस हमने बिल्ड किया, उसमें टेक इवॉल्व हुआ. बट इवेंचुअली आई थिंक इट रीच्ड अ पॉइंट वेयर मुझे सोचना था कि मेरे जो लाइफ के जो गोल्स हैं वो इस स्टार्टअप के माध्यम से वो अचीव होंगे. I think my dreams were much bigger, so I found a way to exit on my terms and I moved on. Okay, so आपने सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी पे भी काम किया है और आपने प्रोडक्ट्स प्रॉपर्ली जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं FMCG प्रोडक्ट्स पे उन पे भी काम किया है. So how are these industries different? And if somebody is starting out now क्योंकि हमने बहुत सारी बात सॉफ्टवेयर से कर ली है अपने काफ़ी गेस्ट के साथ और आज हम आपसे पूरा प्रोडक्ट की बात करेंगे. So अगर मैं as a entrepreneur, if I want to start a say beauty product of mine tomorrow, then what are the challenges I would be facing? What should I take care of? How should I manage the manufacturing and all that stuff? So please talk about that. So there's good news and bad news. Good news is कि चीज़ें I think अगर आप यही चीज़ अब 15 साल 20 साल पहले सोच रहे होते तो मुझे लगता है बहुत daunting होता, almost impossible होता. तो चीज़ें बहुत ज़्यादा accessible हो गई हैं आज पहले के मुकाबले. The bad news is कि बहुत सारा कंपटीशन भी है. तो व्हाट यू रियली आई थिंक व्हाट इट रियली कम्स डाउन टू इज कि आपको एक बहुत क्लियर यू नीड क्लैरिटी ऑन आपका कस्टमर कौन है, वो कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, उस पर आपको एक लेज़र फोकस चाहिए. एंड देन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ क्या मैं इस पेन पॉइंट को क्या मैं एक अलग तरीके से डिफरेंशिएटेड तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. एंड उसके लिए आपको वो फिर वो प्रोडक्ट स्टोरी चाहिए कि उसमें क्या प्रोडक्ट का एफिकेसी क्या होगा, उसका प्राइस पॉइंट क्या होगा. एंड देन इवन दैट इज नॉट इनफ, देन इट हैज़ टू टॉक टू a journey in which you end up building that one or two hero products into a category and into a brand. Correct. If all these things are lining up potentially, it's then a question of कि unit economics इस business में क्या होंगे. I think the good thing is if you have those things sorted and it is possible to do that, everything else is today easier. These platforms have made the customer more easier to access. There's influencer networks that you can leverage. R&D networks आपके access में हैं. मैन्युफैक्चरिंग आप आउटसोर्स कर सकते हो. तो बहुत सारी चीज़ें जो पहले इम्पॉसिबल थी एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए, वो आज सॉल्व है. सो हमने शार्क टैंक इंडिया में बहुत कुछ ऐसा देखा है जब जजेस जो होते हैं वो फीडबैक देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को आर इनटू दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री की आपका अभी आपके हीरो प्रोडक्ट कौन से हैं और आप इतने सारे अपने प्रोडक्ट के आपने SKUs बना लिए हैं, राइट. सो इट कम्स आउट एज अ डिसएडवांटेज समटाइम्स कि आपके SKUs बहुत सारे हैं बट हीरो प्रोडक्ट इज वन. सो व्हाई इज दैट? I think क्योंकि आपके थोड़ा इसमें like there are a couple of things. I think having a hero product is
is really necessary. Having a few hero products means कि आपका जो कस्टमर का वॉलेट शेयर है आप उसको ज़्यादा इफेक्टिवली पेनिट्रेट कर सकते हैं, बिकॉज एक प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होगा. यू एज अ कंज्यूमर, इफ़ यू बाय सम मेकअप प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल, राइट, or you use a facial kit, is an example from VLCC. तो उसका एक लाइफ साइकिल है. I will use it, let's say, once in 3 weeks or once in a month. What do I do? You know, how do I, if that customer believes in VLCC, मैं उनको और क्या ऑफर कर सकता हूँ जिससे उनके लाइफ में VLCC एग्जिस्ट करे, राइट, और उनके करीब रहे. आई थिंक वो एक अपॉर्चुनिटी होती है हमेशा एक कंज्यूमर ब्रांड के लिए, एंड उसके लिए यू नीड मल्टीपल हीरो प्रोडक्ट्स दैट कैन बिकम अ बिगर पार्ट ऑफ द कंज्यूमर्स जर्नी, राइट. सो वो एक रिक्वायरमेंट है. जो रिस्क है कि आपके पास एक प्रोलिफरेशन ऑफ एसक्यूज हो जाए तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है मैनेज करना. सप्लाई चेन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इन्वेंट्री रुक जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता इतने सारे प्रोडक्ट्स को मैनेज करना. एंड समटाइम्स व्हाट एंड्स अप हैपनिंग, आप एक ट्रैप में फंस जाते हो कि आप बहुत सारा पैसा लगा रहे हो बिजनेस में, बर्न कर रहे हो, लेकिन वो जो ट्रैक्शन है वो आपको नहीं मिल रहा है. ट्रैक्शन आपको हमेशा कुछ हीरो प्रोडक्ट से ही बिल्ड होके वो फ्रेंचाइज वहाँ से स्टार्ट होती है. करेक्ट. सो आपने कंज्यूमर बेस में क्या डिफरेंस देखा? यू हैव वर्कड इन अदर कंट्रीज एज वेल इन इंडिया, सो व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस डिड यू फेस? इट्स अ गुड क्वेश्चन. आई थिंक वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर था. जब मैं खुद यूएस में मैंने काम किया था. आई थिंक द फंडामेंटल डिफरेंस कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, राइट, विच इज़ यू नो हाउ our cost of living versus how much money is available in our wallets versus let's say US. उन टर्म्स में भी अगर देखो, जो नॉर्मलाइज करने का एक तरीका होता है, उसमें भी the per capita income in US is almost 8-9 times that of India, right? So हमारा starting point ही scarcity से start होता है relatively, right? So Indian consumers are much more therefore value seeking. We will do a lot more research, go into depth कि firstly ये product मेरे लिए सही है कि नहीं, क्योंकि इसमें मेरे को अपना पैसा लगाना है, and then इसमें मुझे what am I getting in return for the money that I'm spending. I think in that sense in US market में consumers will you know try new things and variety seeking behavior थोड़ा ज़्यादा है. They will indulge more, right? So वो Indian beauty product को US में launch करना is this the right idea? I think अगर आपके पास एक customer insight है, because really it comes down to, in the US market you need to have a clear insight like any other else, but quality is something that you really the delivered quality must be outstanding, because by and large, and I think consumers में भी कोई एक consumer नहीं होता, but if you look at the center of gravity कि most consumers की जो thinking है, customers in the US, my experience was कि वो they will not cut corners, so they want quality, whatever it is, they're ready to spend for it, they have you know more disposable income. So आपको तो काफ़ी इंग्रेडिएंट्स का आइडिया होगा सब चीज़ों में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो आज भी लेकिन क्यों हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई अगर यूएस से यूके से ट्रैवल कर रहा है तो वहाँ से अपना मेकअप और शैम्पूज मंगा लें? आई थिंक उसमें एक लेगेसी है ब्रांड्स की. इफ यू सी मोस्ट ऑफ दोज, if you look in the rear view mirror, so a lot of those brands, I mean those brands have basically grown and flourished abroad and then come to India. We didn't have access to that. I think ये picture change हो रही है, लेकिन I think जो आप future में और भी देखोगे that you will see this. I am a deep believer in this कि Indian homegrown brands will deliver that same quality. They already are today. They already are able to show, and I think वो journey last 10 years में बहुत transformational रही है, and I think it will change. And most of the Indian people or households are moving towards, I would say, Ayurveda. उनको ऑर्गेनिक चाहिए सब कुछ. So is it true? आई थिंक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है दोनों टाइप के कस्टमर. इनफैक्ट हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें भी आप देखोगे वी हैव ऑफरिंग्स फॉर बोथ काइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स. सो एक देयर इज़ अ कस्टमर हु डज नॉट वांट टू पुट यू नो एनीथिंग विच दे, उनको रिमोटली भी लगे कि ये नेचुरल नहीं है, मेरा स्किन कैसे, यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ यू नो एफर्मेशन ऑल्सो कि मेरा स्किन सेंसिटिव है एंड आई कांट हैव एनी केमिकल्स एनीथिंग, यू नो दैट्स नॉट नेचुरल. सो वैसे कस्टमर्स भी हैं, and उनके लिए there are you know they're offering the VLCC has other brands as well. I think Nat Habit एक brand है market में which is also going after that customer. And then you have customers who understand that high science has become normalized for them, so they want the most efficacious result. तो उनको चाहिए कि ये product से एक चीज़ से मेरा ये problem solve हो जाए, 24 hours में solve हो जाए. So आप लोग भी क्या trials करते हैं पहले launch करने से? We do extensive. We have a extensive, we have a fantastic R&D head, very experienced. He has like
30+ years of experience. वी हैव, आई थिंक हमारा एक एडवांटेज है कि हमारे पास एक हमारा एक क्लिनिक्स का भी बिजनेस है जहाँ हमारे पास वैसे ही देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक डेली थ्रूपुट ऑफ कस्टमर्स हु कम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल सॉर्ट ऑफ पैकेजेस दे साइन अप फॉर, एंड वहाँ से हमको एक कांस्टेंट लर्निंग मिलती है एंड वी टेक दोज लर्निंग्स बैक इनटू प्रोडक्ट आइडियाज, एंड प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है, हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं जब हमको कॉन्फिडेंस होता है कि ये प्रोडक्ट, सी बिकॉज 40 years इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, लेगेसी है, सो हमको कॉन्फिडेंस है कि हमारे प्रोडक्ट्स अब वो क्वालिटी पे हैं वेयर कस्टमर्स विल रियली बेनिफिट फ्रॉम इट, दैट्स व्हेन वी टेक देम टू द मार्केट। ओके, सो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एक रोड मैप बता दीजिए छोटा सा और ब्रीफ में, बट ऑब्वियसली कवरिंग एवरी ऑल द पॉइंट्स फॉर द स्टार्टअप एंथुसियास्ट जिनको इस इंडस्ट्री में एंटर करना है, कि जब वो स्टार्ट करेंगे उनके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनको क्या क्या चीज़ें में एंटर करना पड़ेगा, क्या चीज़ें टेक केयर करनी पड़ेंगी और कैसे वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका कस्टमर इनटू पेन पॉइंट क्या है, which you're आप solving सोचिए for. कि वो एक आयुर्वेदा और ऑर्गेनिक क्रीम स्टार्ट कर रहा है, प्योर प्रोडक्ट। So I think मेरे लिए I think just because the framework, you know, because you have asked this question, मैं थोड़ा generic रखता हूँ because you know someone may have an Ayurveda need, someone I think it holds true, the general framework holds true for any new innovation or any new startup, कि एक कस्टमर इनटू पेन पॉइंट हो, क्लैरिटी हो कि इस कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है। फॉर एग्जांपल इट कुड बी एक्ने, राइट, इट कुड बी ब्राइटनेस, यू कैन आइडेंटिफाई, फॉर मेन इट कुड बी समथिंग एल्स, राइट, इट कुड बी हेयर, इट कुड बी यू नो हेयर ग्रोथ, राइट। उस पेन पॉइंट के लिए द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू सी कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं, बिकॉज इफ यू आर सीइंग अ पेन पॉइंट एंड यू आर सेइंग कि कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड, फर्स्ट यू नीड टू सी कि आज क्या सोल्यूशंस हैं एंड इसमें क्या डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। उसके लिए यू कैन लुक आउटसाइड the country as well, because a lot of these trends come from outside in, and you can also, if you have access today, you can go to 3P manufacturers, you can access somebody in your network. I think LinkedIn के through भी आप लोगों को reach out कर सकते हो, like-minded लोगों से reach out कर सकते हो, but what are the innovations that are possible to solve the problem better? उसको फिर आपने प्रोडक्टाइज करना है, which means like इसको आप बॉटल में लाओगे, ट्यूब में लाओगे, क्या प्राइस पॉइंट होगा, क्या ब्रांड की आइडेंटिटी होगी, which means in terms of packaging, right, what's the message that you want to drive, what's your unique voice with which you will take it to the customer. तो ये next चीज़ हो गई। उसके बाद you need definitely a partner who will help you make the product, so you need a 3P partnership with whom you will be able to develop the product range, do the trials, test it out. I would say, I mean, I'm a strong advocate of saying, give it out to a few hundred people, capture the feedback, be true to yourself. अगर आपको वो feedback अच्छा मिल रहा है, customer repeat करेगा, is willing to spend money behind it, then you know, okay, now I am there. Then you start looking at channels of distribution. Today, I think quick commerce and e-commerce are make it very, very accessible. Right. Obviously, they are expensive channels as well, so you need to have some resources available. I think you can definitely, the easiest thing is to start your own D2C site, and if you can partner with some influencers, you can start getting some early traction, using platforms like Instagram and all, put it out there. Right. And if you start seeing the right signals कि हाँ customer adoption हो रहा है, organic traffic भी आ रहा है, थोड़ी advocacy हो रही है, reviews and ratings आ रहे हैं, those will all be the right signals कि इसमें product में दम है. That's when you start looking at how can I now access more resourcing, how can I put more capital behind the business to make it bigger. Okay. और इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितना फंड्स किसी को चाहिए होता हो? मेरा एक दोस्त है जिसने स्टार्ट किया, मैं खुद उससे पूछ रहा था, this was a few years ago, he was starting a brand and मैं अपने FMCG थिंकिंग से आया था कि ब्रांड बनाने के लिए तो करोड़ों में पैसा चाहिए होता है, बट दिस फ्रेंड ऑफ माइन, उसने एक्चुअली अपना एक ब्रांड लॉन्च किया विद अ इनिशियल बजट ऑफ जस्ट 12 lakhs. सो ही वाज एबल टू फ्रेंड्स एंड फैमिली से that 12 lakhs basically what it took care of was all his R&D, everything that was needed to go live on day one. So R&D, packaging, branding, website, all of that got taken care of, his trials, everything was taken care of in that 12 lakhs. उसके बाद of course consistently हर महीने आपको देखना है, and I think again मेरा advice ये रहेगा कि it's better in the first year, for 6 months for sure, कि एक frugality का mindset हो, कि हमको ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं, कस्टमर को ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स एग्जैक्टली दैट, क्योंकि अगर कस्टमर है तो हम हैं, करेक्ट, क्योंकि फंडिंग से तो बिजनेस नहीं चलेगा. एब्सोल्युटली, बिकॉज़ यू कैन बाय, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड यू इवन सी द नंबर्स, बट द मिनट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर यूनिट इकोनॉमी, वो सारा अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है वो गायब हो जाएगा. करेक्ट.
ओके, और कैसे उनको डिसाइड करना चाहिए कि क्या उन्हें कॉस्ट रखनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की? आई थिंक हाउ डू यू डिसाइड व्हेनेवर यू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट? आई थिंक उसमें एक जो फंडामेंटल जो मेरे को लगता है सबसे क्रिटिकल चीज़ है, बिकॉज टुडे देयर आर सर्टन costs of operating in channels, you know, and any new brand will definitely start in online first and then hopefully be able to go offline. Correct. So your gross margin, जो product का जो gross margin है, that you need to keep a lens on from day one. I think वो मेरा personal view है कि वो आपका अगर 70% से ज़्यादा है, you are in a very good space. 70% से कम है, as you start going less than 70%, then it becomes very very challenging because your cost of doing business is very high. You have to spend on marketing, you have to give channel commissions. तो आप कभी उसमें पैसा बना नहीं पाओगे. So 70% in my view is that golden number. Higher than 70% is excellent. और आजकल बहुत ज़्यादा ना फेक प्रोडक्ट्स भी आने लगे हैं मार्केट में फॉर द सेम ब्रांड्स. जैसे हमने लॉरियल का देखा है, शुगर के भी देखे हैं, लाइक बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं मार्केट में कि जिसके फेक प्रोडक्ट्स हमें कहीं पर ही मिल जाते हैं. आप लोग ब्रांड्स कैसे ट्राई कर रहे हो कि आपका रियल प्रोडक्ट ही मार्केट में कंज्यूमर के पास पहुंचे? That's I think ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. I'll also tell you एक नई चीज़ भी नहीं है, because we used to see this in ITC also. In fact, there are certain parts of India जहाँ पे बहुत ज़्यादा like small इंडस्ट्री बनी हुई है, छोटे छोटे हमने रेड्स कराए हुए हैं ITC में, जहाँ पे like it be a room of this size जहाँ पे पूरी एक छोटी फैक्ट्री चल रही है. So ये सब तो होता है. I think what we do is there are 2-3 things that we do to stay ahead of it. One is we monitor all our points of sale. We get very very good feedback from our channel partners. We have our own team also that keeps an eye on it. अगर कहीं पे भी हमको लगा, we do like mystery shopping. We buy from certain places जो hotspots होते हैं इसके. Also online अलग अलग seller से खरीद के, तो एक idea लग गया आपको कि आपका कोई product है जिसमें, so that is one thing that brands can do. The second thing is I think investing in technology. So today they are हमने VLCC में हमने किया है कि there is, for example, on our packaging there is a QR code. आप उसको scan करोगे तो आपको उसकी पूरी journey समझ में आ जाएगी. तो authenticity जो उसकी है, there is no better substitute. बिल्कुल. And I think the third thing is from a recommendation to brands point of view, कि अगर आपको लग रहा है कि आपके कुछ brands में ये duplicate माल आ रहा है, then there are things that you can do as well. There are private investigators जो जिनके साथ मिलके आप network को discover करके then you can work with the authorities to get it shut. These are 3 things that anyone can do. हमें कैसे पता चलेगा? As a consumer, right. As a consumer, I think जो product का packaging, we are always evolving it to make it more secure and authentic. Right. And that's where I said, जो हमारा जो QR code है, उस पे फिर जो हम education करते हैं customers को कि आप ये scan करके you can get to know the entire journey of the product. I think those are the main things. I think all the brands should implement this thing and utilize. And buy from trusted platforms. I think that's the other thing. But Amazon, I think one of the trusted, but there also it's happening. As a consumer, मैं बता सकता हूँ, जब मेरे को कोई product में एक unrealistic discount अगर दिखता है, तो मैं definitely अपने आप से फिर ये पूछता हूँ कि ये इतना discount, अगर इतना unrealistic discount है, तो is it really a genuine product? I think the other thing you can do is see उस seller की ratings क्या है, since you're giving Amazon, seller की ratings क्या है, you'll generally find अगर duplicate products हैं, poor product quality है, and then the reviews of the product itself. ये 2-3 चीज़ें हैं. Alright. तो थोड़ा सा नायका के बारे में बताइए, आपकी जर्नी का. आपने बोला आपने वहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च किया from 0 to 1. So how did you do it and what was the product about? So ये एक B2B business था, जो नायका का B2C एक प्लेटफॉर्म है where customers like you can go and buy products. ये एक प्लेटफॉर्म था जिसका ये मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स को focusing on the same core of where where Nykaa thrives, how do we make it accessible to retailers? And because इंडिया का ऑलमोस्ट 70-75% तो आज भी छोटी दुकानों से जाके खरीदता है प्रोडक्ट्स, राइट? तो उनकी डिमांड होती है. रिटेलर्स डू अ ग्रेट जॉब कैप्चरिंग दैट डिमांड, बट हाउ डू यू सर्व दैट डिमांड? सो ये एक प्लेटफॉर्म था जिससे हम वो ब्रांड्स को के साथ पार्टनर करके वो प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल बना रहे थे टू दीज लॉन्ग टेल ऑफ द मिलियंस ऑफ स्मॉल रिटेल शॉप्स अक्रॉस इंडिया. जब हमने स्टार्ट किया तो मुझे याद है कि जब मैंने ज्वाइन किया तो स्टार्ट हो चुका था बिजनेस, बट दिन के कोई 5-6 ऑर्डर आ रहे थे. वेरी वेरी डॉन्टिंग एट दैट टाइम कि कैसे इसको बिल्ड करेंगे. बट आई थिंक जस्ट लाइक एनी अदर 0 to 1 जर्नी, यू हैव टू जस्ट पुट 1 foot इन फ्रंट ऑफ द अदर. आप बहुत ज़्यादा 5 साल का नहीं सोच सकते, आपको आज का सोचना है, अगले हफ्ते का. 5 साल की क्लैरिटी होनी चाहिए कि बिजनेस में दम है, यूनिट इकोनॉमिक्स है, स्केलेबिलिटी है, बट फिर आपको हियर एंड नाउ पे फोकस करना है. एंड द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज जस्ट बिल्ड अ ग्रेट टीम.
that was I think the thing that helps. Compounding आपकी वहाँ से होती है. If you surround yourself with fantastic talent, आपकी हर चीज़, हर अगला step easy हो जाता है. Right. And once we did that, the next focus was on tech and supply chain. ये तीन चीज़ें आपने build कर दी तो for e-commerce businesses that's usually a good stable foundation. And then of course brand partnerships से आपका value proposition बनता है. And then the test is कि customers adopt कर रहे हैं कि नहीं. So we, in 1 year's time, we went into 700 cities. You know, we went live in 700. Wow. That was the speed at which we were able to go. Right. So do you think influencer marketing also takes a good role or good part in this e-commerce products? I think it's a very very important thing. आप देखो अगर brand के क्या objectives होते हैं historically भी ये आज की बात नहीं है. Brands need to build trust. They need reach, discovery, education. I think influencer marketing is a more accessible way of, it's a medium, it's a tool, a toolkit of But 80% solving for this. influencers are doing it for money. I think that's the risk कि ये अगर overheated हो जाए, right, as a medium, if it becomes any medium, right, it's the same with जो advertising में होगा, right, suddenly you're getting you know like surrounded by like 50 ads a day, right, so एक बहुत बड़ा noise factor बन जाता है. I think but there's always space for authenticity. So as a brand, if you align with an influencer and your values and that influencer's values overlap, वो influencer का जो niche है जिस area में वो एक you know एक hold बना के रखते हैं, if those things are aligned, then I think it's still a very very effective way to get reach, authenticity, you know, your trust to build those things. Got it. Alright. So थोड़ी सी आप हमें उस्तरा की बात बताइए. और उस्तरा को आई थिंक VLCC ने ही ओवरटेक कर लिया था. सो हाउ डिड द ब्रांड केम इन द मार्केट और कैसे VLCC ने डिसाइड किया कि इट्स टाइम दैट वी जस्ट ओवरटेक दिस वन? सो आई थिंक एक हमारी जो एक इंटरनल इनसाइट थी कि दिस इज अ कैटेगरी विच यू कैन टेक अ बेट फॉर द फ्यूचर, मेंस ग्रूमिंग, बिकॉज इट वाज नॉट, इट्स बूमिंग एक्चुअली these days. Yeah, it is. So it's really one of those future oriented categories that we saw that, you know, over the next decade or so it will only become bigger. And the second thing was कि VLCC का जो अपना customer franchise है, even in that we, you know, our assessment was कि almost 20-25% of the customer base is men, right? Now the question is कि आप इस category तो clear हो गया, customers भी हैं आपके पास कुछ, and you know how do you build it further? There I think it made a lot of sense for us to see that if there is an acquisition opportunity, that might be a better thing for us than to start building something from zero and learn, right? Learning curve बहुत लंबी होती है. Right. That's where I think, you know, build versus buy में, that's where, you know, acquisition makes more sense. The second real benefit, I think 3 benefits we got. One was this, you know, brand category was already built. Excellent founding team. I think, you know, we really benefited by getting in. Both the founders are outstanding people, as well as the core team. And the third thing that we got was हमारी जो e-commerce capability है, because VLCC being a legacy brand, you know, offline first, we were able to bring like a plug and play. जो उस तरह का जो e-commerce पूरा capability था, वो हम almost like within 1 month we could take VLCC to the next level on e-commerce. Right. So ये 3 reasons थे जिसकी वजह से हमको एक बहुत attractive opportunity लगा. So men grooming के already काफी like VLCC तो obviously एक legacy brand है, तो सब जानते हैं उसके इतने salons भी हैं और I mean slimming centers हैं, so we know about it. But उस्तरा थोड़ा सा new है market में, and there are other brands like Bombay Shaving Company, Man Company और भी हैं, Beardo, right? So there have been many more. So how will उस्तरा stand out कि why and how will you make sure कि हम ही आगे बढ़ेंगे? I think again इसका आंसर ऑथेंटिसिटी से ही आता है कि क्या है हमारे पास इस ब्रांड में, क्या वो स्ट्रेंथ है, and you build around that and that's how you know take it forward. I think what I see today is that सबसे पहले उसका जो एक डिफरेंशिएटेड चीज़ है, उसका जो ब्रांड का जो एक टोन है, you know, it has a very unique voice, relatable है, it doesn't talk at people, it doesn't talk to its customer, it has a conversation with its customer, एक humor का tone है brand में, and what it basically tells men is that you don't have to be born looking in a certain way, it's very very accessible, and you know we can help you get that better version of yourself. I think that is the core of what Ustrah is. So it's not saying that, you know, you have to be, you know, 6 feet tall or, you know, like this, but everyone can be a better version of themselves, and it has a very unique way of having this you know, communication.
सेकंड चीज़ जो उस तरह का मुझे जो पर्सनली लगता है, एंड आई वुड एनी वन ऑफ योर व्यूअर्स आई वुड से कि आप हमारे प्रोडक्ट्स ट्राई करो. I think our quality, our delivered quality is really exceptional. And that is the thing which I first loved about Ustra. That they are products that I actually use. I have them on my dressing table, right? So, and when one can afford to buy, from a range of products, you really are careful about what is it that I personally use. So, Ustra is on my dressing table, and I've seen that with many people. When we go and meet even our channel partners, the first thing we go and say before we tell them about the product, we just go like cologne hai, we just go and spray it and say, you experience it, then let's have the conversation. So I think those are the things about Ustra which really stand out. So competitive market में एक new brand की positioning करना और उसको फिर grow करना, how difficult it is and how are you managing it? I think it is because of how intense competition today is, right? The channels are all overheated, right? And you're not just competing against a brand for the same customer, you're competing in that limited space. You look at quick commerce, right? Quick commerce is booming, everyone's moving there. Quick commerce is a limited marketplace, right? वहाँ पे it is further you're competing not just against brands in my space, but brands in any space because उनके पास उतनी ही SKUs की वो limited वो है, right? So I think it's a very competitive space. But again, if you have a unique, we have great repeat rates, right? So that allows us to take that confidence and spend that money on acquiring customers, on taking our story to customers. Right. And then I think that is that virtuous cycle. एक बारी वो आपका virtuous cycle बन जाता है, your repeats are healthy, your retention is strong, then you can allocate money more sensibly. So जो मैन कंपनी और बॉम्बे शेविंग कंपनी है, they have mostly, अगर हम Amazon पे डालते हैं उनका नाम, तो mostly आप उसमें gift sets और gifting में ज़्यादा they are approaching, right? So how is Ustra thinking to be its future? I think वहाँ पे see there is एक वो होता है कि you can follow wherever the market trend is going. I think इसमें एक थोड़ा सा discipline required होता है, और ये मैंने again अपनी 20 years की journey में सीखा कि the discipline and the benefit that comes from compounding by focus, right? वो एक बहुत valuable चीज़ होती है. I think we are clear कि हमारे क्या product concerns and customer ये जो equation है, हम quite clear हैं इस चीज़ पे. We have gifting is an opportunity, but हम उस पे over index नहीं कर रहे. हमारे पास भी एक gifting का pack है, but that is exactly what it is. We have that more in terms of accessibility from a gifting point of view. हमारे पास एक offering है वहाँ पे. But just because certain players have gone that way, we don't want to change our focus and our clarity. So we are very clear कि हम क्या build कर रहे हैं. So क्या उनका long term perspective है? Why are they entering into this industry? Are they trying कि वो छोटे-छोटे packs देके अपने सारे products को try करवाएं consumer से? What is their long? I think in fact ये Bella Vita, more Bella than Man Vita Company, Bella Vita did that, and I think it was for them. मैं सच में बोलता हूँ, I think it was an outstanding insight, right? They were the first to do it. आज जो at least जो stated knowledge, common knowledge है, I think almost 50% of their sale comes from that one SKU. So it was a marvelous insight. Full respect to them. And I think what that really did was exactly what you're saying कि उसने उसको affordable बनाया एक ही set में. So एक gifting का option हो गया, I think, but the other thing is affordable. It is convenient. You can travel friendly. Anywhere. Exactly. See, those are what you use. It's travel friendly. Right. So it's solved multiple problems, multiple needs it met, and that's why I think it just took off. Correct. So how will e-commerce industry in India would change in next 3 to 5 years? क्योंकि already हमें पता है कितना chaos है, इतने सारे लोग आ चुके हैं market में, इतना competition है, कैसे लोग survive करेंगे? I think there'll always be room for quality. Firstly, I think consumer needs एक ये भी चीज़ अच्छी है कि जैसे आप देखो, we spoke about earlier about Indian consumer versus Western consumer. I think Indian consumers are जो हमारा जो lag होता था between something working in another part of the world and India, that is shortening, and consumers are trends are picking up a lot. So I think एक opportunity हमेशा इसमें रहेगी कि आप next trend को समझ पा रहे हो, and if you are first among the first there, वो एक opportunity e-commerce में हमेशा रहेगी. I think the second thing is e-commerce. What I see will happening is platforms will increasingly look to get into tier 2, 3, 4 as their ways of growing their traffic, right?
And I think personalization will be a huge opportunity with Right. the kind of AI and technology that exists today. And some of the platforms are already doing it, right? I think Lenskart is a good example of somebody Right. who does that. So personalization will be a massive opportunity. I think the final thing that I'll say is I think quick commerce has already shown that people really value that convenience and the speed. I think जो quick commerce का जो next version होगा, it will be vertical quick commerce. Today's, you know, your Blinkit and all, they are horizontal quick commerce. Vertical quick commerce, like there's Slick in fashion. There will be vertical players in quick commerce, and I think that will be the next thing that happens. Got it. So VLCC जो आपने बोला है कि इट्स अ लेगेसी ब्रांड और इतने सारे न्यू स्टार्टअप्स मार्केट में आ चुके हैं, सो हाउ इज VLCC पोजिशनिंग कि वो हमेशा रहे और उसका जो कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो ना टूटे? आई थिंक फर्स्ट चीज़, जैसे मैंने पहले भी बोला कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी आर ब्लेस्ड, you know, we are blessed with the fact that VLCC is a very well known brand, and it's a responsibility to carry on that legacy. I think जो एक न्यू ब्रांड का एडवांटेज होता है कि दे हैव नो पास्ट, राइट? सो दे कैन पिक एन अपॉर्चुनिटी एंड मूव इन अ वेरी एजाइल वे. बहुत स्पीड से वो मूव कर सकते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. आई थिंक हमारा जो फोकस रहा है एज अ टीम लीडिंग VLCC थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बिन to bring that same agility. That's the only thing that we are looking to bring into what is the core of VLCC, कि हम वो agility कैसे लाएं ताकि हम maybe we cannot be as fast as a founder who has put all his skin into the game and starting from zero. Correct. But we will be close to that in terms of the speed at which we can go. Right. And we have, I think उसका जो best example है, हमने जो clinic range launch किया, it was a very very premium high science range of products. वो from concept to being on the shelf, 6 महीने में concept से लेके shelves तक we were able to do that journey, which I think is outstanding in terms of speed. So ऐसा नहीं है कि VLCC पुराना हो गया तो वो रिटायर भी हो गया? नहीं, I think VLCC is constantly changing. आप VLCC का product range देखोगे, I think people, your viewers, if they go and see, they will be surprised by the, you know, the whole range of products that has just come onto the shelves in the last 3 months. Right. Got it. So आपने ITC, उड़ान, नाइका, उस्त्रा, VLCC, इतने सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है. कहाँ पे आपका जो रोल है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है, एंड व्हाट इज द हार्शेस्ट लेसन दैट यू हैव लर्नड? I think they were very different experiences. I'll quickly tell you, but I think Udaan में the challenge was how do you do things much faster than one has been used to, right? तो आपको एक हफ्ते में चीज़ें करनी है, right? It's not about taking months, it's 1 week. आई थिंक नायका में चैलेंज था कि ज़ीरो से स्टार्ट करना है, एक पूरी टीम 1500 स्ट्रॉन्ग टीम को खड़ा करना है, एंड डूइंग दैट इनसाइड 6 months, that was a big challenge. VLCC में इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज यू हैव टीम, अगेन जो हमारे जो लोग भी हैं, एम्प्लॉयज़ भी हैं, पीपल हैव बीन इन द कंपनी फॉर 20 years, 25 years. सो हाउ डू you retain the best of what's brand VLCC and culture VLCC, but also transform it to make it more ready for the future. ये challenge है. So I think challenges हर assignment में एक बड़ा challenge रहा है, but I would not say कि one was more challenging than the other. I think वो उस moment में वो सबसे बड़ा challenge था, and I went about it. Nice. So is it possible for any D2C brand to scale profitably आज की date में without raising millions? I think profitability is got to be, I think, because one thing that is clear now in today's time is that एक maturity आ जाती है, right? Anything initially everyone is learning. So investors also learning, consumer is learning, the brand is learning, and then a maturity hits where people know what to expect. So I think good or bad, I think today there is a lot of focus. In fact, I think it is great for overall for value creation that there is a lot of focus on unit economics, and you must have a path to profitability. I think you still need access to funds to be able to accelerate that journey, but you need a path to profitability. I think that path to profitability exists, but again जो चीज़ मैं बार बार बोली जा रहा हूँ कि वो आती है एक clear customer insight से, and that customer must be a customer who can back that, who's willing to spend money. And then आपके product के gross margins होने चाहिए. If these 3-4 things which I've mentioned already, अगर ये चीज़ें आपके harmony में हैं, then you have that path to profitability. It's going to happen. It's going to keep happening. You're going to see newer things come into the market. We're not done yet. I think we're just at the end of the beginning.
सो ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रोडक्ट, इन तीनों में से कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो एफएमसीजी इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट में विन विन होगा ही होगा उसका? आई थिंक इसमें हिस्ट्री टेल्स अस कि देयर इज़ नो ग्रेटर पावर देन हैविंग ब्रांड पावर. राइट. कंपनीज ने 100 साल 150 साल बड़े बिजनेसेस बनाए ऑन द बैक ऑफ ब्रांड पावर. यू कांट remove products from brand because any entrepreneur starting today doesn't have a brand, right? They have to start with products. So product and brand का journey intertwined होता है. I think you build brands around a certain product experience, but then the brand is what gives it longevity. And brand आपको वो surface area देता है जिसके पीछे आप ज़्यादा products launch कर सकते हो. Distribution को मैं इससे थोड़ा सा हट के I will bring it next in the pecking order because distribution can take you solve for reach. आप कस्टमर्स के सामने आ सकते हो, बट अगर आपके ब्रांड या प्रोडक्ट दोनों में दम नहीं है, देन डिस्ट्रीब्यूशन बाय इटसेल्फ कांट बिल्ड अ बिजनेस. सो द हायरार्की इज ब्रांड, प्रोडक्ट एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन इन माय माइंड. सो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ ब्रांड्स कि वो क्या करते हैं कि अगर उनको स्टॉक आउट करना है, कुछ करना है, तो वो सेल आउट कर देते हैं, बाय वन गेट वन ऑफर्स, या फिर वो उसमें 50% डिस्काउंट स्टार्ट कर देते हैं. एंड आपने भी ये चीज़ अभी पहले मेंशन करी है कि व्हेनेवर यू बाय समथिंग, तो आप ये सोचते हो कि व्हाई इज इट सो चीप, इज इट फेक, एंड इट फील्स लाइक इट्स टू गुड टू बी ट्रू, आई शुड बाय इट और नॉट. तो कैसे क्यों करते हैं लोग, मतलब ब्रांड्स लोग क्यों करते हैं ऐसा? आई थिंक ये एक नुआंस चीज़ है. आई थिंक बिकॉज कस्टमर्स आल्सो वैल्यू सीकिंग, वी टॉक्ड अबाउट दैट एज वेल. बट आई थिंक वन थिंग दैट ब्रांड्स हैव टू गार्ड अगेंस्ट इज कि आप discounting can become, it's almost like it can become an addiction कि आपको लग रहा है, because the first thing when you run a discount, any brand you deepen the discount, आपको immediately थोड़ी growth दिखेगी, numbers दिखेंगे. But I think it has to be used very very judiciously. I think the biggest damage you can do to your brand is to go down that sliding path कि जहाँ आप you start relying on discounts for growth rather than the power of the brand. And I think that is one thing, it's very difficult to come back from it because आपके सारे जो algos भी होते हैं e-commerce platforms में, वो भी उस चीज़ को रिवॉर्ड करते हैं कि आपकी जो प्राइसिंग हिस्टोरिकली चल रही है, अभी क्या चल रही है, आपकी जो डिस्कवरी है. सो इट्स नॉट जस्ट द चॉइस यू मेक इन दैट मोमेंट, बट इट्स द चॉइसेस दैट यू हैव टू मेक आफ्टर दैट कि वो आपकी डिस्कवरी इम्पीड हो जाती है बिकॉज आपने वो डिस्काउंट्स वापस खींच लिए. सो आई थिंक यू हैव टू होल्ड वैल्यू ऑन व्हाट यू हैव कन्विक्शन ऑन कि ये प्रोडक्ट इस कस्टमर को सर्व कर रही है, बट यूज डिस्काउंट्स मे बी एज अ वे टू एड न्यू कस्टमर एक्विजिशन. मे बी जो इवेंट्स के अराउंड दिवाली होती है, गिफ्टिंग का एक सीजन आता है, यू नो देयर फेस्टिवल्स, प्लेटफॉर्म्स टू इवेंट्स, यूज इट वेरी वेरी टैक्टिकली. Okay, what is your take on building versus buying the growth? आई थिंक सिंपल आंसर है इसका कि आपका जो कोर है दैट यू हैव टू बिल्ड, राइट. देयर इज नो एस्केपिंग दैट बिकॉज इफ यू आर नॉट बिल्डिंग दैट देन जो आप बाय कर भी रहे हो, चाहे वो ग्रोथ कस्टमर जो भी बाय कर रहे हो, वो आप रेंट कर रहे हो. जिस दिन आपने वो वापस खींच लिया, that growth will disappear. So the core of what your brand is, what your where is your real right to win, वो आपको build करना है. And I think what you should look to buy is things that are solved for. Like आप, let's say there's a new category. I think Ustra was that example that I was giving. एक नया category है, आपको उसमें जाना है. Already किसी ने brand बनाया है, there's synergy. That is a good place to look at buy. I think अगर कोई technology हो या सप्लाई चेन का कोई कैपेबिलिटी हो, सो दोज आर गुड प्लेसेस टू बाय. कोर यू शुड बिल्ड. ओके, गॉट इट. आई थिंक अमेजिंग इनसाइट्स आदित्य. बस आप लास्ट में कुछ टिप्स दे दीजिए हमारे फाउंडर्स को जो अपकमिंग एफएमसीजी ब्रांड को लॉन्च करने वाले हैं. क्या उनको टेक केयर करना चाहिए, सम डूज एंड डोंट्स दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ? आई थिंक जो मैंने ऑलरेडी बोला है कि कस्टमर इनसाइट क्लियर होना चाहिए, राइट. ओके, नो ओके, सो I'll get there. I think the different thing, and maybe I'll talk more from what does it take to be a founder, right? FMCG के तो हम 3-4 बार ही बोल चुके हैं, so anyone who's been listening and rewind. I think founders need to have deep resilience. The journey is very very tough. Right. You will see more downs than ups. up सबको दिखते हैं, डाउन टाइम सिर्फ आपको दिखता है, बहुत पर्सनल होता है. एंड सो दैट इज़ वन. आई थिंक यू मस्ट, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग जो आप अकेले करते हो, आपकी फैमिली भी उस जर्नी में आपके साथ, जो भी आपके लव वंस हैं, करीब लोग हैं, सो दे मस्ट ऑल्सो साइन अप टू सम एक्सटेंट फॉर दैट जर्नी.
I think the third thing is surround yourself with like-minded people and talent, whatever you can afford in that. So maybe on day 1, day 2, it is just like a co-founder because you can't afford to buy any, you can't afford to hire talent. But as you build that, do that very, very thoughtfully. Those are very, very important decisions. Choosing the right co-founder is a lasting decision. मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जब co-founder compatibility नहीं थी, उसकी वजह से business खत्म हो गया. Correct. So very, very important that you do that. And I think always valuation is an important metric, but don't chase valuation. It's an outcome. Chase profitability, chase the customer insight, chase building the business the right way. Valuation will happen. So those I think are the 2-3 things that I would share. अमेजिंग इनसाइट्स आ देते हैं. सो गाइज एक छोटा सा सरप्राइज भी है आपके लिए इस वीडियो में. सो अभी आपको क्या करना है, आई होप आपने पूरा पॉडकास्ट देखा हो, बीच में से कट करके नहीं देखा होगा, और लास्ट की समरी भी नहीं आपको निकालनी है. आपके लिए एक चैलेंज है. आपको क्या करना है, सो आपको इस वीडियो पे कमेंट्स करने हैं और आपको ये बताना है कि आपकी आदित्य ने जो इतनी सारी बातें करी, आपकी क्या टेक अवेज रहे हैं और कैसे एक प्रोडक्ट मार्केट फिट बन सकता है मार्केट में, और वो जो उन्होंने रोड मैप बताया था ना, उससे आपने क्या सीखा. तो जिसका कमेंट सबसे बढ़िया होगा उन 3 लोगों को आदित्य खुद गिफ्ट करेंगे एक प्यारा सा हैम्पर. सो वो भी मैं आपको एक रील बनाकर अनाउंस करूंगी विनर्स. सो अभी आप मेक श्योर करना कि आप बहुत सारे कमेंट्स करें अगर आपको एक प्यारा सा हैम्पर आदित्य से चाहिए. सो इट विल बी सेंड टू योर होम, वी विल कनेक्ट विद यू, विल टेक योर एड्रेस एंड इट विल बी सेंड. तो आप ये मत सोचना कि हम कुछ गेम खेल रहे हैं या कुछ फेक कर रहे हैं. वी विल डेफिनेटली अनाउंस, क्योंकि आदित्य यहाँ बैठे हैं और वो ही डिलीवर करने वाले हैं. सो हिल मेक श्योर दैट इट्स डन. सो गाइज मेक श्योर आप ये पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखें, इसको इम्प्लीमेंट करें. एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स देन यू कैन रीच आउट टू आदित्य. विल शेयर हिज डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स about his LinkedIn and everywhere, so you can just connect with him. Until then guys, make sure keep subscribing, keep loving, और इस वीडियो पे इतने कमेंट्स करना कि आदित्य भी परेशान हो जाएं कि कौन सा कमेंट मुझे चूज करना है एंड सेलेक्ट करना है विनर के लिए. So guys, let's wrap this up now and take care and bye bye. Thank you. Thank you.